तो ये आप इसमें कब इन हुई है कि यार आपको अपना करना है, एक डिफरेंट करना है, बिल्कुल अलग से करना है? टेंडेंसी थी, मुझे खड़ाऊ आंडों का काम बहुत पसंद था। कंक्रीट से एक अजीब सी फैसिनेशन थी। क्या एक यंग आर्किटेक्ट को या यंग आर्टिस्ट को स्टार्ट में ही वो अपने स्टूडियो की तरफ जा सकता है, या जॉब विल बी हेल्प मोर? मैंने इंटर्नशिप के लिए ट्राई किया था बाय द वे किसी के ऑफिस में, तो उन्होंने कहा था यार ये लो, तेरी मेहरबानी, आप तेरी मेहरबानी प्लीज। कहा जाता है कि डिजाइन मेक्स यू हैप्पी। अच्छा डिजाइन जो है वो आपके रिलेशनशिप को भी स्ट्रॉन्ग। एक क्लाइंट था, वो मुझे कहता है कि मेरे घर में जितने लोगों की सर्जरी होती है वो मेरे घर में आ जाते हैं। अच्छा, मैंने कहा यार बहुत ही रैंडम बातें हो रही है, मुझे तो डिटेल में आप कहने क्या चाह रहे हैं? कहते हैं कि दे फील कि उनकी हीलिंग जल्दी हो जाती है। स्केच करके बताएं कि ये आइडिया था, कॉन्सेप्ट बताएं यार, थोड़ी रुदात, थोड़ी फिलॉसफी, थोड़ा रोमांस आर्किटेक्चर के साथ लोगों को बताएं। लोग आपको काम इस बात पे दे दे कि यार बेचारा मर जाएगा, ये तो पागल इस काम के पीछे। साई-फाई मूवीज अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें आप नोट करेंगे कि ये ब्रूटलेस काम आपको बहुत नजर आएगा। तो उन्होंने ना हाथ मिलाती कहा कि खिज़र साहब कब आएंगे। मैंने कहा सर खिज़र साहब 2 मिनट में आए। मैं बाहर के ऑफिस से दरवाजा बंद करके वापस आया, दरवाजा खोल के अस्सलाम वालेकुम, दिस आर्किटेक्ट खिज़र, हाउ आर यू? लाइक बहुत से आर्किटेक्ट से मेरा वास्ता है, या बहुत से आर्किटेक्ट्स को मैं वास्ता या बिला वास्ता जानता हूँ। ठीक है। बहुत से कम ऐसे आर्किटेक्ट हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं, और यंग तो बिल्कुल भी नहीं है, जिनका एक सिग्नेचर स्टाइल हो। हाँ। मैं आपकी बिल्डिंग को देखता हूँ, मेरा इससे मतलब मैं एक लैंडस्केपर हूँ, लैंडस्केप करता हूँ, आर्किटेक्चर से रिलेट करता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं है कि मैं बता सकूँ कि ये किसने डिज़ाइन किया। लेकिन आपकी बिल्डिंग मैं दूर से बता देता हूँ कि ये खिज़र फारूक ने बिल्डिंग डिज़ाइन। तो ये आप इसमें कब इन हुई है कि यार आपको अपना करना है, एक डिफरेंट करना है, बिल्कुल अलग से करना है? देखिए, नेचुरल टेंडेंसी या एक तरफ किसी भी चीज की तरफ आपको झुकाव शुरू से होता है, नोइंग और अननोइंगली। जिस तरीके से अब मैंने ब्लैक पहना हुआ है, एक सर्टन एक क्लोजेट के अंदर मेरा हमेशा आप देखेंगे ब्लैक ज्यादा है कपड़ों में। इसी तरीके से वो मैंने रियलाइज नहीं किया हुआ, लेकिन मैं जब शॉप कुछ भी चीज लेता हूँ तो कुछ पसंद आता है तो वो ब्लैक से ही होता है। सो व्हाइल इन एनसीए टेंडेंसी थी, मुझे खड़ाऊ आंडों का काम बहुत पसंद था। कंक्रीट से एक अजीब सी फैसिनेशन थी। इसकी बड़ी मल्टीपल रीजंस है। आई थिंक कभी भी ना एक इंग्रेडिएंट नहीं अच्छा होता जो खाने को अच्छा बनाता है। डिफरेंट किस्म के इंग्रेडिएंट्स मिल के चीज़ें करते हैं। मुझे बहुत शौक था साई-फाई मूवीज़ का, और अभी भी है। ठीक है। तो साई-फाई मूवीज़ अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें आप नोट करेंगे कि ये ब्रूटलेस काम आपको बहुत नज़र आएगा। ठीक है। कंक्रीट की बिल्डिंग्स, अबैंडन्ड बिल्डिंग्स हैं पुरानी, उसको कैसे लोगों ने फिर रीयूज किया है, और वो एग्जैक्टली फंक्शनैलिटी पे बात हो रही होती है। उसमें कोई ज़्यादा फैंसी फिनिशिंग के बारे में डिस्कशन नहीं है, क्योंकि लोग सर्वाइवल की बात करें। तो मुझे हमेशा वो एक बड़ा आइडिया इम्प्रेस करता था कि इंसान बिल्कुल एक नेचुरल हैबिटेट के साथ मर्ज्ड, और बिल्डिंग कैसे आपस में एक दूसरे को एग्जिस्ट करती हैं। बल्कि आप नई गेम्स भी खेले ना आजकल, तो उसमें भी ये आपको एक रिलेशनशिप बड़ा नजर आएगा। ये तो एक मेरी पर्सनल कहते हैं ना कि फैसिनेशन इन आर्किटेक्चर थी। फिर जो काम देखा, एक्सप्लोर किया, लोगों को देखा लोकली इंटरनेशनली। देखिए यार, एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, टॉप आर्किटेक्चर, जिस तरह आपने खुद एग्जांपल दी है। आप कोई भी लुई खान उठा लें, पाकिस्तान का कोई बड़ा आर्किटेक्ट, आप हबीब फिदा अली, ही इज माय फेवरेट। आप उनका काम उठा लें, वहां पे वो खड़े होकर आपको नहीं बताते कि मेरा काम है, या वो डिटेल्स के बारे में बताते कि मैंने इसमें ये आइडिया सोचा था। इट्स गुड, एंड आप फौरन कनेक्ट करते हैं। उसका एक सोल रीजन ये है कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है। वो एक बड़ी मशहूर कहावत है ना, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। आप सब कुछ कर लें, लेकिन एक भी चीज प्रॉपर तरीके से ना कर सके, तो ये फेलियर है। तो मुझे बड़े शुरू में ये चीज़ समझ आ गई थी कि यार एक चीज़ में इन्वेस्ट करना है। आई वुड ट्राई टू बी बेस्ट एट इट अपने लिहाज से, और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। शुरू में बहुत स्ट्रगल थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्पेशली इन पाकिस्तान जो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं वो खैर, अगर आप इस्लामाबाद को बाय द वे, जब वो इट वाज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल, द मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स दैट वर डन कंप्लीटली ब्रूटल थी। और एकदम से फिर शिफ्ट आया और चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई। उसको हम लोगों ने पेंट से कवर कर दिया, डिफरेंट मटेरियल से कवर कर दिया, बट एक्चुअली हमारी बड़ी मज़ेदार हिस्ट्री है इस्लामाबाद की।
तो शुरू में बड़ी स्ट्रगल थी, बड़ा टफ टाइम देखा, टैबू था कि यार ये आपने सीमेंट और कंक्रीट में घर छोड़ दिया और बिल्डिंग छोड़ दी। स्कूल मैंने किया है, उस पे तो बहुत ही कमेंट्स मिले थे ज़बरदस्त किस्म के। मैं यही पूछने वाला था कि ठीक है आपने तो सोच लिया, कर भी लिया कि ऐसा करना है, कर भी रहे हैं। अब एक टारगेट था, अब तो जाहिर बात है वो चीज़ अब एक्सेप्टेबल हो गई, लोग जानते हैं, देखते हैं। तो स्टार्ट में जब आपके पास क्लाइंट आ रहे थे तो उनको इस बात पे एग्री करना कि आपका कंक्रीट फिनिश होम होगा हाँ। तो कैसा था वो? यार वो प्रोजेक्ट ज़्यादा मुश्किल चीज़ थी, बट देखिए वी आर सिटिंग ओवर हियर, और अच्छी बात ये है कि अगर आपके पास कोई एजुकेटेड लोग आ रहे हैं और जिनका एक्सपोजर है, सो मेरा स्टार्टअप हुआ ही ऐसे, जो मैंने पहला प्रोजेक्ट किया है अपनी लाइफ का, वो बंदा था जो कि डॉक्टर थे लेकिन उन्होंने बड़ी दुनिया घूमी हुई थी, तो उनको ये पता था कि ये किस तरह का आर्किटेक्चर है। अच्छा, वो ये बात उससे बहुत आगे की शुरू होती थी, जहाँ पर लोकली कोई बंदा बात करता है ये प्लस्तर में घर कैसे छोड़ते हैं आप, वो प्लस्तर से बात की आगे की है ना बेसिकली। तो एक इट्स अ कंप्लीट लाइफस्टाइल, इट्स अ कंप्लीट एक आर्किटेक्चर ओपिनियन जो आप यूज़ कर रहे हैं और उससे आप क्या क्या फ़ायदे उठा रहे हैं। तो हमने उससे आगे की बात की, तो अब इसके अंदर एक फिनिशिंग तो है जो कि आपको टेंजिबल नजर, जो इनटेंजिबल्स हैं कि ये किस तरीके से आपको, मतलब हमें अब हो गए हैं काम करते हुए, मैंने आपको बताया था 2010 से हम लोग अनऑफिशियली काम कर रहे हैं। मैं ग्रेजुएट ऑफ 2013-14 के टाइम का, बट अनऑफिशियली कर रहे हैं काम तब से, विद जीरो मेंटेनेंस, नॉट जीरो बट मिनिमम मेंटेनेंस के साथ। और 12-12 साल के प्रोजेक्ट्स, 13-13 साल के प्रोजेक्ट्स में सिवाय कुछ स्विचेस जो कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, हमें कुछ मेंटेन नहीं करना पड़ा। जब आप इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं ना क्लाइंट को और लॉजिकली अप्रोच करते हैं डिस्कशन को, तो आई डोंट थिंक कि कोई बंदा अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारता है। तो शुरू से ही इसको मैंने इतना लॉजिकल रखा हुआ है क्लाइंट के साथ कि जब वो बात ये करते हैं ना कि देखिए आपकी फिनिशिंग ऐसी है और ये बात, तो उनको मैं कहता हूँ कि फॉर अ मोमेंट लेट्स जस्ट फॉरगेट कि देखने में क्या है। देखिए सिंपल सी बात है, आप गाड़ी लेते हैं, खूबसूरत लगती है 6 महीने के लिए, ठीक है, दोस्ती भी 6 महीने के लिए खूबसूरत होती है, फिर इट्स ऑल अबाउट खूबसूरती एंड इट्स ऑल अबाउट लॉजिक के लॉन्ग टर्म क्या आपकी रिलेशनशिप कैसी है। क्या आप ह्यूमन रिलेशनशिप को उठा लें या आप किसी प्रोडक्ट को उठा लें, गाड़ी, फैमिली, एनीथिंग, तो 3-4 महीने फैसिनेट करते हाँ, और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि अच्छा यार ये एसी का कैसा है, ग्रिप कैसी है, मैकेनिकली कैसी है। तो ये फिर उनको चीज़ मैं समझाता हूँ, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करता हूँ। सो पहले उनका ब्रेन वॉश करते हैं हम लोग इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे। फिर हम कहते हैं कि वो जगह जब खाली हो गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव चीज़ों के साथ और लॉजिकल कंक्लूडेड आर्किटेक्चर, जो कि अब पहले भी हमारे पास वो सारी बैक एंड पे पूरी लाइब्रेरी हम लोगों ने रखी हुई थी कि जब क्लाइंट हमसे क्वेश्चन करेगा तो हम उसको बातें नहीं बोलेंगे बल्कि दिखाएंगे। छोटे मॉकअप्स थे, कुछ बिल्डिंग्स थी। फर्स्ट बिल्डिंग वाज टफ, तो उसके बाद अब ये है कि वो इट हैज़ पेड वेरी वेल। सो द पीपल हु आर कमिंग इन, उनको सब कुछ ही पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, और बात होती है कि अब शुरू कब करना है। सो टफ टाइम पेज यू वेल, ये हमेशा से ऐसी रहा है। बहुत कम स्कूल्स हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद में जिनकी बिल्डिंग्स जो हैं वो बंदे को फैसिनेट कर ली होती हैं। तो मैं अक्सर गुजर रहा होता हूँ यहाँ DHA 3 से पास में, तो बैक एंड पे, बल्कि मेरा एक दफ़ा जाना भी हुआ, तो मैंने SLS स्कूल जो है ज़राज में, उसकी बिल्डिंग देखी। जब मेरी आपसे डिस्कशन हुई तो आपने बताया कि वो तो आपने स्टूडेंट टाइम पे तकरीबन कर दिया था। तो वो प्रोजेक्ट आपको कैसे मिला? वही बात कि अगेन आपने क्लाइंट के साथ क्या डिस्कशन की और कैसे एग्जीक्यूशन? यार आई थिंक इस पे ऑन एयर फर्स्ट टाइम बात हो रही है, और ये बड़े मज़ेदार स्टोरी है क्योंकि इससे काफ़ी लोग सीख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि यार एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो लाइक आई टोल्ड यू कि मैंने NCA में मैं जब सेकेंड ईयर में था तो ये प्रोजेक्ट आया था। कैसे आया था वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और बाय द टाइम आई वाज ग्रेजुएटिंग, ये डिज़ाइन होके अप्रूवल हो चुका था, तो मैं ग्रेजुएट कर चुका था या करने वाला था, तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई थी। सो आई कैन प्राउडली से कि वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मेरे स्टूडेंट लाइफ का ही है। वो आया ऐसे था कि SLS स्कूल, माई फादर was the contractor of all the projects जो SLS बनाता था। SLS ने एक बड़ा कैंपस किया हुआ था, इस्लामाबाद में किया हुआ, G11 में आई थिंक।
तो वो जब मैं एज एन आप इंटर्नशिप करनी होती थी, तो मैं उस प्रोजेक्ट में जब वो कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो मैं एज एन इंटर्नी गया था, और मैं टेक्निकल चीज़ों को ज़्यादा मुझे हमेशा टेक्निकल साइड बहुत अभी भी फैसिनेट करती है। तो मैं एसएलएस का बाय द वे खुद भी ग्रेजुएट हूँ, मैंने एसएलएस स्कूल से ही पढ़ा हुआ है। तो हुआ ये कि जो एसएलएस के ऑनर हैं वो डिस्कशन कर रहे थे विद माय फादर, तो उन्होंने देखिए हर कोई, आई वुडंट लाई, हर कुछ ना कुछ वसीला बनता है, कुछ ना कुछ सपोर्ट होती है लाइफ में। कभी भी शुरू में इनिशियली ऐसा नहीं हो सकता कि आप रोड पे खड़े होकर बातें कर रहे हैं और आपको कोई बंदा कहे हाँ ये ठीक है लेट्स हायर हिम। कोई ना कोई कनेक्शन बनता है। वो जैसे मशहूर कहते हैं ना कि लाइफ आपको 2 या 3 चांसेस तो देती है। बिल्कुल देती है, एग्जैक्टली, एंड हाउ यू कैप्चर इट दैट इज वो फिर आगे आप पे है ना, वो आप। सो एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैपेंड। तो माय फादर वाज हैविंग अ मीटिंग विद हिम, उन्होंने कहीं लाहौर से डिजाइन किया है प्रोजेक्ट। तो मेरे वाले साहब से डिस्कशन हो रही, तो मेरे वाले साहब ने मुझे घर आके कहा कि यार प्लीज़ ज़रा तला साहब, वो जो ऑनर हैं तला साहब, उनसे जाके मिल के आए। मैंने कहा व्हाट हैपेंड? मैं कब तो मैं ग्रेजुएट हो गया, अब तो मेरी शिकायतें भी नहीं है। अब तो आप क्या सीन है? कहते नहीं, वो उनको मैंने बताया था कि तुम भी आर्किटेक्चर कर रहे हो, सो ही जस्ट वांटेड टू लिसन के व्हाट डू यू हैव टू से। उन्होंने ना एक प्रोजेक्ट इधर जराज में कर रहे हैं, प्लान करवाया हुआ है, तो वो कुछ वैसी डिस्कशन करना चाहते हैं। अच्छा, मैंने कहा ठीक है ओके। उन्होंने कहा कल जाना है इस टाइम पे, मैंने कहा मैं निकल जाता हूँ। अच्छा, अगले दिन जब मैं निकलने लगा तो उन्होंने मुझे कहा देखो खिज़र प्लीज़, उधर जाके तुमने कहना कि बहुत अच्छा काम है और रिलैक्स होके, ये तुम जो हर चीज़ को चैलेंज करना शुरू कर देते हो ना, ये काम नहीं करना, मतलब प्लीज़। और पता लगे तुम एक नया वहाँ पे ना कोई फटा करके आ जाओ। मैंने कहा नहीं ऑब्वियसली वो मेरे प्रिंसिपल, मतलब ऑनर और प्रिंसिपल और वो सारी चीज़ें, एक टीचर भी हैं तो बड़ी रिस्पेक्ट के अलावा मैंने कहा कि बस ठीक है, उन्होंने बुलाया, आई विल गो देयर, हम डिस्कशन करेंगे, आई एम गोना कम बैक। हुआ ये कि मैं उधर गया और उन्होंने मेरे आगे प्लान्स रखे। अच्छा, मैंने प्लान्स देखे तो मैंने कहा सर सही है आप बनवा लें। उन्होंने कहा देखो यार, इधर तो मैं तुम्हारे फादर के साथ भी तुम्हें बुला सकता था, तुम्हें अकेला बुलाने का मकसद क्या है कि तुम्हें जो लगता है तुम बोल दो, नुकसान क्या है? मैंने कहा सर नुकसान तो ये है कि ये तो प्लाजा है, ये तो एक बार रोड का कमर्शियल का प्लाजा है। आई एम रियली सॉरी, आर्किटेक्ट को मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन आप जो मेरे सामने है मुझे नहीं समझ आती। स्कूल इज मेंट टू हैव दैट नर्चरिंग लाइंस पे नजर आ जाता है, मतलब स्कूल की लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने कहा जितनी ये शार्प एजेस और ये सब चीज़ें, मैंने कहा ये तो मुझे भी देख के ना टेंशन हो रही है। मैं स्कूल में ना जाना चाहूँगा ना कभी ज़िंदगी में। इफ़ आई गेट मैरिड तो आई एम नॉट गोना पुट माई किड्स ओवर हियर। कहते हैं व्हाट डू यू मीन, थोड़ा डिटेल में बताओ। तो मैंने को फिर वो बताया, देखे सर ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये देखे ना, ये आपके उस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा मसला ये था प्लॉट साइज कम था। तो वो मैंने कहा कि सर सारा बच्चा निकलता है 400-500-600 जितने जो भी अमाउंट थी, किधर खड़ा होगा? कहते हैं हाँ दिस इज़ वेरी वैलिड। वो करते करते हुआ क्या, कहते हैं कि अच्छा यार तुम कर लोगे। मैंने कहा सर मैं क्या कर लूंगा? मैंने कहा तुम कर सकते हो डिजाइन। मैंने कहा मैं आपको हेल्प कर दूंगा। अच्छा, आई थॉट ये जस्ट सेट कि थोड़े से मेरी तरफ से तुम कुछ डिस्कशन पे आ जाओ और हमें रीडिजाइन नहीं, मैंने कहा शायद पॉइंट्स का पूछ रहे हैं कि यार कोई पॉइंट्स लिख दोगे? मैंने कहा सर डक कर देंगे, नो प्रॉब्लम। यार दिस इज अ वेरी वेरी ट्रू स्टोरी। उसी वक्त उन्होंने बैठ के कॉल की मेरे सामने और उन्होंने कहा कि जस्ट ड्रॉप अ बॉम्ब ऑन आवर आर्किटेक्ट इन लाहौर, वी आर फायरिंग हिम और हर, आई डोंट रिमेंबर। मेरी तो जान निकल गई। मैंने प्रोजेक्ट से तो नहीं थी, मैंने कहा घर पे जाऊंगा तो वालिद साहब ने तो सो एनीवेज वो सब चीज़ें बातचीत हो गई। और उसके बाद मैं एक लफ्ज़ नहीं बोल सका पूरी। उन्होंने बस कहा कि अब ये फिजर टेक द डॉक्यूमेंट्स एंड गो, और शुरू करो उस पर काम। और मैं घर तक ना, मुझे नहीं पता मैं कैसे पहुंचा हूँ। मैं आया हूँ और मैं बैठ गया वालिद साहब के, और मैं अवॉइड करता रहूँ। दिन को वापस आ गए थे, शाम को उन्होंने मुझे बुलाया, हाँ जी तला साहब के साथ मीटिंग थी। अब मैं उनको बोलूँ हाँ ठीक है। अच्छा, वो ही इज अ फादर, ही नोज। एक्सप्रेशन देखे कहते हैं यार क्या किया तूने? क्या हुआ है? मैंने कहा यार कुछ नहीं हुआ ना। तो उन्होंने कहा, 2-3 पूछा, कहते नहीं बता कुछ, कोई ना कुछ करके आया है। मैंने कहा वो बस स्कूल डिजाइन करना है मैंने। तो उन्होंने सर पकड़ लिया। उन्होंने कहा यार उनकी एक बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है तला साहब के साथ, बड़ी पुरानी। ऑब्वियसली इतना काम साथ से शुरू से, कोई आई थिंक 20-25 ईयर्स की थी तब। कहते हैं यार ये तुमने क्या कर दिया? फिर उन्होंने भी मुझसे कहा कैन यू डू इट? मैंने कहा किया तो जा सकता है, मैं डिजाइन कर सकता हूँ, तो आगे मुझे कुछ नहीं पता कि ये पेपर वर्क क्या होता है क्या होगा। लेकिन
अच्छा वो हो गया, वो डिज़ाइन भी हो गया, 3D बना, सब कुछ हुआ। फिर जब अप्रूवल में आए, फिर देखिए आप अकेले कुछ भी नहीं होते। फिर मैंने कुछ टीचर्स को अप्रोच किया, उनको मैंने बताया कि कुछ टीचर्स का बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट था। उन्होंने कहा ये तुम क्या स्टूडेंट कर हो रहे हो के भाई? क्या कर रहे हो। वन वे और दी अदर दे वर राइट, बट सपोर्टिव होना आई थिंक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्रिटिकल से। कुछ टीचर्स ने कहा कि ये तो मिस कराओ, ये तुम हमें दे दो या किसी प्रोफेशनल को दो, तुम तो कर ही नहीं सकते। मैं एक्चुअली स्ट्रक्चर ड्राइंग पे फंस गया था। फिर मैंने अपने को टीचर को अप्रोच किया, सर आज़र, अमेजिंग टीचर। उन्होंने फिर बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा यार तुम करो, क्या होगा, जिधर गिरोगे उधर बता देना, तुम्हारा अपना प्रोजेक्ट है, करो इसको। पूरी जिंदगी लोग घरों से शुरू करके जाते हैं उधर, और तुम स्टार्ट ही पे अगर लाइफ में तो चांस नहीं है। उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया, और वो हमने फिर किया। और टाइम ज़्यादा लगा, 3-4 साल लगे, लेकिन ठीक हो गया। सो ये बस ऐसे हुआ था यार। बहुत पहले से बाकी सब लोगों की तरह शायद मैं भी समझता था कि आपका जो प्रोफेशन है ना वो फोटोग्राफी या फिर टूरिज्म ट्रैवलिंग ये है। और हैवी बाइक्स को मैंने देखा, गाड़ियों को, कि आप टूर पे जा रहे हैं, हैवी बाइकर्स हैं। बाद में मुझे पता चला नहीं भाई ये तो बहुत अच्छा अच्छा डिज़ाइनिंग करते हैं। तो वो आपका सफ़र कैसा था, वो कहाँ से शुरू किया और अभी भी हाँ चल रहा है? यार, इंटरेस्टिंगली इनफ, जिस तरह मैंने को बताया कि सेकंड ईयर से मैंने काम शुरू कर दिया था, आई वाज डूइंग प्रॉपर प्रोजेक्ट्स। बाय द टाइम आई वाज ग्रेजुएटिंग मेरे पास ठीक काम था, आर्किटेक्चर की बात करूं। बट जो मेरे दोस्त थे, बहुत करीबी नहीं, जिनको उनको पता था कि आर्किटेक्चर करूं, लेकिन जो सोशल सर्कल आपका लेयर बाय लेयर करता है, उन सबको पता था कि मैं फोटोग्राफर हूँ। मैं एनसी में बेसिकली फाइन आर्ट्स का एक फोटोग्राफर हूँ। तो जब मैंने ग्रेजुएट किया, और ईयर टू ईयर में जब थोड़ा आप फिर प्रोफेशनली लाउड हो जाते हैं, ऑब्वियसली अब आप ग्रेजुएट हैं, आप अपनी कंपनी को ज़रा बेहतर तरीके से पब्लिकली हाँ प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो मुझे बेसिकली फिर समझ लगा कि फोटोग्राफर को ट्रांसलेट करना आर्किटेक्चर में, इन द वे कि मैं सबको बताता नहीं यार मैं प्रोफेशनली आर्किटेक्ट हूँ, आई एम नॉट डूइंग फोटोग्राफी, आई एम डूइंग फोटोग्राफी फॉर हॉबी। क्योंकि जब एनसीए में थे तो एनसीए रावलपिंडी में वी वर द पायनियर में, हम 4th नंबर बैच थे। उस वक्त फोटोग्राफी सोसाइटी और फिल्म मेकिंग सोसाइटी नहीं थी। सो मुझे पहले से बहुत शौक था, तो मैंने फोटोग्राफी सोसाइटी स्टार्ट की थी। शुरू में सोसाइटी रन भी मैं करा था, डायरेक्टर भी मैं था। मुझे याद है बड़ा मुश्किलों से टीचरों से और प्रिंसिपल से लड़ के हमने कंप्यूटर लिया, एक स्पेस ली, फिर कुछ एग्जीबिशंस हुए करवाए, फिर कुछ काम पाकिस्तान में एग्जिबिट हुआ, कुछ बाहर हुआ। बट वो जो चीज़ थी वो पब्लिकली डिजॉल्व हो गई आफ्टर 2 years, जब ये सोशल मीडिया आया। हम आज खैर उसी चीज़ के ऊपर बैठे हुए हैं, बट मुझे मीडियम के साथ भी अटैचमेंट थी। मैंने जितना अपना काम रखा हुआ था, सब काम मैं प्रिंट करके रखता था। सही। वो जो फिर कॉन्सेप्ट है ना कि आप फेसबुक पे अपलोड करते हैं, फिर वॉल पे नीचे चला गया, वो अभी इट डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस, बट एट दैट टाइम, जो कि आई थिंक यंग व्यूवर्स उनको सब चीज़ समझेगी, तब ये बड़ा अजीब सा लगता था कि यार एक काम आपने इतने मैंने जाके अपनी दुनिया के किस कोने पे जाके पिक्चर एक खींची है, यू पुट अप ऑन अ वॉल, एंड फेसबुक की वॉल होती थी, याद है कोई? जी। तो वो जब नीचे चला गई तो यार मुझे लगता था कि यार दिस इज़ वेरी रॉन्ग। व्हेन यू पुट समथिंग ऑन द वॉल यू जस्ट डोंट थ्रो इट डाउन। मेरा जिस तरह के मैं बड़ा रिस्पेक्ट देता हूँ हर एक काम को, अपने को भी। तो फिर मैंने ना ये सोशल मीडिया से, मेरी वेबसाइट भी थी, बहुत कुछ था, वो सब कुछ मैंने बंद कर दिया। तो अब वो ट्रांसलेट हो गई है ऑब्वियसली विद, अब मैं ट्रैवल पे ज़्यादा करता हूँ। मेरी जिस तरह आप बता रहे हैं, अब हम लोग मोटर बाइकिंग भी मेरी ग्रेजुएशन से पहले से ही चल रही थी थोड़ी बहुत, लेकिन फिर ऑब्वियसली साथ साथ जूं अर्निंग हुई तो बिल्टअप किया एक से बाद दूसरी चीज़। तो यार ट्रैवलिंग तो वो, इफ आई डोंट डू दैट आई वोंट बी एबल टू डू आर्किटेक्चर। तो टूरिंग तो चल रही है, बल्कि मैं 2-3 दिन में फिर निकल रहा हूँ हमजा। तो वो साथ साथ चल रही है। फिर फैमिली, मैं और सना, अब सना माय वाइफ वो कंफर्टेबल नहीं थी मोटर बाइक के साथ कभी भी। अब जाके हम लोगों ने थोड़ा बहुत चीज़ कंफर्टेबल, उसको पहले मैंने ना टेस्ट ड्राइव दी कि यहाँ से भैरिया चलते हैं, फिर इस्लामाबाद गए, फिर मरी गए, अब मैं उसको नथिया गली तक लेके जा चुका हूँ। नेक्स्ट टाइम उसको मैंने नारायण का बोल के हुंजा लेके जाना है, ठीक है? तो
बट फॉर फैमिली फिर मैंने वो जीप रखी हुई है, हम लोग उस पर बहुत टूर किया, मैंने पूरा पाकिस्तान मोटर बाइक पे और जीप पे दोनों पे, यू कैन से मोर लेस आई हैव डन 90% ऑफ पाकिस्तान। सिर्फ चित्राल रह गया। चित्राल मैं इसलिए नहीं करता कि बेहतर है कुछ रह जाए, सब कुछ नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली सब कुछ तो नहीं किया हुआ, लेकिन मेजर डेस्टिनेशंस ऑलमोस्ट मैंने सारी बाय रोड की हुई हैं। तो सो फार सो गुड। एक आर्टिस्ट के लिए मैं हमेशा बात करता हूँ कि बिजनेसमैन होना, फाइनेंस मैनेजर होना बड़ा मुश्किल होता है। आपका स्टूडियो खिजर फारूक स्टूडियो जो है उसको आप रन भी कर रहे हैं, तो कभी आपको कहीं टाइम पे एक बिजनेसमैन होने में मुश्किलात आई? यार देखिए, आई थिंक जो भी बंदा शुरू में अपना काम स्टार्ट करता है, मैंने क्योंकि जॉब भी नहीं की हुई थी, तो कहते हैं कि ना जब आप, मुझे नहीं पता था कि ऑफिस रन कैसे करते हैं, टू बी ऑनेस्ट, एक्सपीरियंस ही नहीं है ना। तो शुरू में बहुत टफ था, नुकसान भी बहुत खाया है, इसलिए कि सबसे बेसिक चीज़ है इनवॉइस करना किसी को भी आपने अपने काम के लिए, जो कि मैं आई थिंक अभी एक ये मैसेज भी दूंगा कि इंस्टीट्यूशंस को बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे काम करना चाहिए कि ये ऑफिस रनिंग कंपोनेंट्स है ना, ये स्टूडेंट्स को सिखाने चाहिए। हमारे यूनिवर्सिटी में उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर पे, क्रिएटिविटी पे फोकस रखा है, लेकिन फिर वो सब कुछ हवा में और बादलों में। द डे यू गेट इनटू द मार्केट, इफ़ यू नॉट डूइंग अ जॉब, तो बेसिकली जॉब आपको चीज़ें सिखा रही होती है। बट द पीपल लाइक मी, लाइक अस, जो कि शुरू से ही काम कर रहे हैं अपना, तो उनको तो बिल्कुल बेंचमार्किंग नहीं पता कि आप ये चीज़ें डील कैसे करते हैं क्लाइंट के साथ। कोई इशू हो जाए, हाउ डू यू गो अबाउट इट, आप कैसे केसेस में, और ये जो भी ये चीज़ें हैं, तो ये आप वाली बात की क्रिएटिविटी की एग्जैक्टली ऑपोजिट है। लेकिन बड़े जल्दी ही वो कहते हैं ना, चोटे खा के बहुत जल्दी समझ आ गया था कि यार इसके बगैर आप ही क्रिएटिविटी सर्वाइव नहीं कर सकती। देखें, आप अगर कंफर्टेबल रहेंगे ना, आपने सर्दियों में प्रॉपर गर्म कपड़े पहने हुए हैं, प्रोटेक्शन आपने अपनी ठीक रखी हुई है, तो फिर आप कुछ क्रिएटिव कर सकेंगे। अगर आप ठंड में काम करोगे ना, तो आप हाथ कांपेगा, में पड़े रहेंगे तो वो शुरू में मैंने काफी कवर कर लिया था, पर नुकसान काफी उठाया। वो एक बात है, क्लाइंट्स काफी डिबेट कर रहे होते हैं कि बिल्कुल फीस पे डिबेट एट स्टार्ट फेज में। बिल्कुल यार, वो देखें, वो टिल अ वेरी गुड प्रोमिनेंट टाइम, शुरू के 4-5 साल तो क्लाइंट को लगता था कि बड़ा एहसान कर रहा है हम पे हमें काम देके, और उनको लगता था कि हमें पैसे देने चाहिए उसको ठीक है कि वो काम तो हाँ, और बाय द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट जब वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो वो कहते हैं कि जी ये तो शुक्र है, हम ये सब हम लोग हैं, हमने तो बस उनको दे दिया जॉब करने के लिए, उनको फ्रीडम दे दिया, तो ये हमारी बड़ापन है, विच इज़ फाइन। सही चीज़ तो नहीं है, लेकिन यार ये चीज़ें तो आपको फेस करनी पड़ती हैं। टू दिस डेट, बाय द वे, इंटरेस्टिंगली इनफ, अभी भी कुछ क्लाइंट्स आते हैं जो आके हाथ मिला के पूछते हैं कि सर कब आएंगे आपके। अच्छा। तो एक दफ़ा ये हुआ कि मेरे पास एक दफ़ा क्लाइंट आया, आई गॉट अ लिटिल बिट लेट, दो मेरा घर उस वक्त DSC 2 में था और ऑफिस जो हेड ऑफिस हमारे जराज में, तो मैं आई गॉट लेट समहाउ, आई डोंट नो, नॉर्मली आई ट्राई नॉट टू गेट लेट बिकॉज ये पहला मैसेज होता है कि आप कितने उसमें पंक्चुअल हैं। मैं लेट हो गया और मैं उनको कॉल्स करता कि आई एम रियली सॉरी बट आई थिंक आई वाज कमिंग फ्रॉम इस्लामाबाद और समवेयर। तो मैंने कहा कि यार अच्छा, मैं उनसे फ़ोन पे बात करते करते वो कहते हैं हम मीटिंग में बैठे, मैंने कहा ओके फाइन मैं आ रहा हूँ। मैं आया सीधा, मैंने को अस्सलाम की, मैंने कहा सर हाउ आर यू, कैसे हैं आप, ठीक हैं, पानी पिया आपने? तो मैंने कहा सर आए प्लीज़ अंदर बैठें। मैं उनको ऑफिस में ले गया, ऑफिस में उनको मैंने बिठाया। अच्छा, नॉर्मली आई एम अ वेरी वेरी सीरियस गाय व्हेन आई एम इन माय ऑफिस। तो उन्होंने ना हाथ मिलाती कहा कि खिजर साहब कब आएंगे। मैंने कहा सर खिजर साहब 2 मिनट में आए। मैं बाहर गया ऑफिस से, दरवाजा बंद करके वापस आया, दरवाजा खोल के मैंने अस्सलाम वालेकुम दिस आर्किटेक्ट खिजर, हाउ आर यू? ही वाज लाइक अच्छा ठीक है। वो बिल्कुल शॉक ना, पूरी फैमिली बैठी हुई थी और वो उनको ये समझ आ रहा था कि ये मजाक चल रहा है या ये कुछ और हो रहा है। तो खैर मैं बैठा, तो उन्होंने फिर यही बात किया, आंट यू टू यंग? तो आज से 5 साल पहले मैं कहता था कि सर आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। अब मैं इनको कहता हूँ कि सर ये दिस इज अ बिट इंसल्टिंग, यू हैव कम टू माय ऑफिस, आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर लास्ट मोर देन डेकेड नाउ। तो वो है, अभी भी लोग देखते हैं कि सफ़ेद बाल किधर हैं, सफ़ेद बाल होने चाहिए आपके तो ये कम हो गया लेकिन अभी भी है। अच्छा, अक्सर मेरे एक बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनसे अभी रिसेंटली बात हुई,
तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि शायद वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी ना भी हो। उन्होंने कहा कि ये जो पैशन है आर्किटेक्चर को, मोस्टली मैंने कुछ आर्किटेक्ट से बात की कि तो वो कहते हैं यार आर्किटेक्चर इज नॉट अ बिजनेस, इट्स अ पैशन, वो वाली चीज़। अच्छा। ठीक है, तो उन्होंने कहा देखें मसूद बहुत सीनियर हैं, लाइक 80 समथिंग उनकी एज ओके। है। तो उन्होंने कहा कि ये जो आर्किटेक्चर एज अ पैशन ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के आप कह सकते हो बात है। ओके। पाकिस्तान में आर्ट जो है ये फॉर मनी है, फॉर सर्वाइवल है, क्योंकि आप इन चीज़ों से निकल नहीं पाएंगे तो आप आर्ट कैसे करेंगे। बहुत कुछ गुजरा है उस दिमाग से। आपने पहली जो चीज की थी वो बिल्कुल ठीक की थी कि मैं शायद इससे एग्री ना करूं। यार आई हाईली डिसएग्री। आई थिंक डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा आर्किटेक्ट्स की जरूरत है, आर्टिस्ट की जरूरत है। वी आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, वी आर वेरी हे वायर्ड। यहाँ पे हर बंदा रिटायर होता है या जॉब से हो या कहीं से भी हो, पहला काम करता है आर्किटेक्ट और ठेकेदार बनता है, पहला काम, अगर पैसा कमाया हुआ है तो। मुझे लगता है कि हमारी कंट्री, अच्छा देखिए ना, नहीं, इस क्वेश्चन का एक ये भी वे था ना, उनका कहने का मतलब ये भी था कि यहाँ पे मोस्टली जो आर्किटेक्ट जैसे कहा जाता है कि नहीं आर्किटेक्चर जो प्रोफेशन है ना ये सिर्फ एक पैशन है, ओके, लाइक बिजनेस नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में आर्किटेक्ट्स का या आर्टिस्ट का बिजनेसमैन होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्री, उन्होंने पैसे कमाने हैं, वो इस तरह कुछ। अच्छा। हाँ हाँ। सर आपने नॉर्मन फॉस्टर को कॉल करके जरा पूछे उसकी कॉस्ट क्या है। वो आपका एक शायद जितने में आप पूरी सोसाइटी के सारी बिल्डिंग्स डिजाइन करवा लेना उस प्राइस में आपको पता है कि इफ यू हैव टू मीट नॉर्मन फॉस्टर यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी टू गेट ऑन द टेबल। हमारे यहाँ तो आर्किटेक्ट्स के पास आप जाके बैठे तो 2 घंटे स्टोरियां भी सुना लेना उनको, तो कोई इशू नहीं है, टेंशन नहीं है। तो ऐसा नहीं है सर, दुनिया में हर जगह पे देखें कौन कितना सिंसियरली अपना काम करे, दैट शुड बी द क्वेश्चन। प्रोफेशन हर एक के लिए बड़े डिफरेंट, उसका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत डिफरेंट है। देयर अ लॉट ऑफ आर्किटेक्ट्स राइट ऑन द मार्केट इन पाकिस्तान जिनको आई यूज्ड टू हेट बिकॉज वो मैस प्रोडक्शन पे जाते हैं। मैं आई एम स्पीकिंग आउट इन द ओपन, और उनकी अटैचमेंट वो दे नॉट अप फॉर द डिजाइन एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, बल्कि वो कहते हैं नक्शा बना के दे दिया बस बन जाएगा, खत्म, मतलब काम हो गया, आगे फाइल पकड़ा दी, अब कैसा बनता है डजंट मैटर। तो महीने के 100 प्रोजेक्ट्स निकाल लें। आई यूज्ड टू हेट दोज पीपल बाय द वे, आज से 5-7 साल पहले। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये प्रोफेशन है, अगर इफ समबडी इज कमिंग टू यू एंड ही एक्सेप्ट्स योर प्रपोजल देन फाइन, तो व्हाई शुड आई बी द वन टू कमेंट ऑन दैट। वो मेरे काम से उनको मसला होगा कि यार एक ही प्रोजेक्ट पकड़ के उसको घसीटते रहते हैं, 2-2 साल से 3-3 साल चलते हैं, आपको आइडिया है। तो एक तो ये पॉइंट है, ये थोड़ा सा हट के आपके क्वेश्चन से। दूसरा, आई हाईली डिसएग्री इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के आप इन दो चीज़ों को सेपरेट नहीं कर सकते। आर्किटेक्चर को और बिजनेस को, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल साथ हैं। इफ़ यू, मैं तब इसको पैशन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर वे ऑफ डूइंग योर वर्क। तो पैशनेट तो सर देखिए ना, एक रेडी वाले लगाने को भी पैशनेट होना चाहिए। तो हमारी अप्रोच इस चीज़ में गलत है। अगर आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल को उठा लें, लकड़ी वाले को पैशनेट होना चाहिए, उससे उसकी क्रिएटिविटी का कोई ताल्लुक नहीं है, उसके काम से लॉयल्टी है। तो अगर आई थिंक व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से कि हमें ज़्यादा लॉयल होना चाहिए, और बिजनेस को आप इस चीज़ से मेरे ख्याल में अलग नहीं कर सकते। तो अगर मुझसे कोई बंदा पूछेगा ना कि आपको प्रोजेक्ट आया हुआ है तो आप यू आर वेरी ड्रिवन आर्किटेक्ट, तो पर पैसे थोड़े कम कर दें, तो सर आई एम रियली सॉरी, इट्स नॉट गोना हैपन। मतलब कि इफ आई एम गोना पुट 2 years, आई एम गोना इन्वेस्ट माय 2 years इनटू अ प्रोजेक्ट, और हमारे क्लाइंट्स को और जो हमारे साथ अटैच लोग, उनको पता है कि हम लोग कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो आई शुड बी वेल पेड फॉर दैट। और कहीं पे भी नहीं है दुनिया में जितने भी पैशनेट लोग हैं, दे आर द रिचेस्ट राइट नाउ। आप कह रहे हैं ना कि पैशन में आप बिजनेस को ज़्यादा इन्वॉल्व ना करें, बाय द वे टेक द मोस्ट पैशनेट आर्किटेक्ट्स, दे आर वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट करंटली। मैं तो बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ। मतलब ज़ाहिर आपने बिजनेस चलाना है, सेटअप चलाना है, चीज़ें करनी है, और वही जो आपने पहले डिस्कशन की
कि अगर आप इन अपने प्रॉब्लम से नहीं निकलेंगे ना तो आप फिर कैसे क्रिएटिविटी निकालेंगे? सर मैं अगर बाइक नहीं चला रहा हूँगा पहाड़ों में तो मैं अपने क्लाइंट को कहता हूँ, वो नॉर्मली कहते हैं कि यार अभी तो आप गए थे, अब आप फिर जा रहे हैं। मैंने कहा तो मैं आपके लिए जा रहा हूँ, कहते हैं मेरे लिए कैसे जा रहे हैं, आप तो खुद एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। मैं कहा मैं जाऊँगा, रिलैक्स करूँगा, I'll be calm and I'm gonna put up a better product and that by the way it's not a lie, क्योंकि जब हम लोग आते हैं वापस टूर करके कोई भी लोकली इंटरनेशनली, जो 3 हफ्ते में हम काम करते हैं वो वो अक्सर क्लाइंट कह रहे होते हैं ना यार ये तो 3 दिन का काम है, 4 दिन का काम है, लेकिन वो 3-4 दिन के पीछे क्या वो सेटअप है या कैसे करना है, क्योंकि वो वाकई वो सही भी होते हैं कि वो आइडिया वो चीज़ शायद 2-3 दिन में ही आएगी आपके माइंड में, 100%। लेकिन वो कैसे 2-3 दिन में आएगी वो उसकी जो चीज़ है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम लोग लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट मी ट्रीट यू एज अ क्लाइंट, एज वन ऑफ माय क्लाइंट्स। सो यू कम टू माय ऑफिस, आप मुझसे पहले सवाल करेंगे कि कितना टाइम लगेगा, तो मैं पहले कहता हूँ कि टाइम डिज़ाइन के अंदर ना मैं आपको कोई फिक्स टाइम नहीं दे सकता, लेकिन विद आर एक्सपीरियंस जो कि हिस्ट्री में वो 3 मंथ्स लग जाते हैं सिर्फ डिज़ाइन इनिशियल प्रपोजल पे। तो और एंड में हम लोग कहते हैं कि ये हिस्ट्री को उठा के हो सकता है इसको 6 महीने भी लग जाए, साल भी लग जाए और 1 महीना भी हो जाए। होता ये है कि मेरा प्रोसेस क्या है डिज़ाइन करने का, कि जब मैं डिज़ाइन शुरू करता हूँ तो मैं और सना ये करेंगे कि हम लोग उनसे बड़ी डिस्कशंस करेंगे और प्रॉपर हमारे पास रिटन फॉर्म में उनकी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। उनको हम लोग कहते हैं कि अगर आपको एक चांद भी चाहिए ना अपने बेडरूम के अंदर या नायग्रा फॉल भी चाहिए तो जस्ट राइट इट डाउन। होता नहीं होता, दैट्स नॉट योर जॉब। वो हम लेके और फिर कहते हैं हम अपने कोकून में चले जाते हैं फॉर 2 मंथ्स। हम सिर्फ दिमाग घूम रहे हैं उसके ऊपर, प्लानिंग दिमाग में हो रही है, बाय द वे प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है। इट टेक्स 2 आवर्स टू डू द प्लानिंग। और ये मैंने वो कोई ढकी छुपी बात नहीं, मैं अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ, लेकिन वो जो कुकिंग है ना दिमाग में, और वो इतना इंटरेस्टिंग है, और अब मैं इतना उस चीज़ से एक्साइटेड होता हूँ, मैं इतना एंजॉय करता हूँ उस प्रोसेस को कि यार और फैसिनेट भी करता है कि यार एक चीज़ आपके दिमाग में है और आप कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं। नॉर्मली हफ्ते 2 हफ्ते गुजरे, लेकिन बाय द टाइम वो आप पेपर पे उतारना शुरू करते हैं और आपको हिट करते हैं एकदम से कि यार दिस इज द वे इट्स गोना बी। अंदर की प्लानिंग, स्पेसेस, फॉर्म, सब कुछ साथ साथ ना एक जिस तरह का आपका ना 3D पजल बन रहा है दिमाग के अंदर। बैठे हुए हैं, कुछ देख रहे हैं और साथ साथ दिमाग चल रहा है। तो वो जब पेपर पे उतारते हैं तो टेक्स हार्डली 1 आवर स्केच करने में, वो मिटाने में, और उसमें प्रोसेस में टाइम लगता है, बस बाकी और कुछ भी नहीं होता। तो ये प्रोसेस टाइम है। आर्किटेक्चर में बहुत से आर्किटेक्ट्स ना शायद इनिशियल स्टेज में काम ले भी नहीं पाते हैं, जॉब्स भी नहीं होती हैं, बिजनेस भी नहीं होता, एक स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं और सब जानते हैं कि उनकी परसेंटेज ज़्यादा है। तो बीइंग अ सीनियर आप क्या सोचते हैं कहाँ पर एक यंग आर्किटेक्ट जो है वो गलती कर रहा होता है जिसकी वजह से उसको इस फेज से गुजरना पड़ता है? देखिए जितने भी सीनियर आर्किटेक्ट्स ना, दे यूज्ड टू बी यंग एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। हर बंदा उस चीज़ से गुजरा है। देखिए मैं हर एक को ये बताऊंगा कि प्लीज डोंट गो फॉर कॉम्प्रोमाइज इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म ऑफ कॉस्ट। देखिए मैंने जब काम शुरू किया ना, मैं आपको उधर शुरू में कुछ, बाय द वे हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है इन टर्म्स कि हमने इतना नुकसान नहीं उठाया। हम बहुत क्लियर हैं कुछ चीज़ों के ऊपर। मैं उनको कहता हूँ आई एम गिविंग यू एवरीथिंग, आई एम गिविंग यू हाउस ऑफ योर ड्रीम्स, आई एम गिविंग यू सस्टेनेबिलिटी, सब कुछ दे रहा हूँ। क्या कुछ पैसे नहीं है इसके ये अगर आप तो जाए ना परसेंटेज के लिहाज से, पाकिस्तान में ठीक है, बात जो फीसें तो द ओनली थिंग दैट यू हैव टू शो मी इज रिस्पेक्ट, एंड रिस्पेक्ट इज पेमेंट ऑन टाइम। पहली चीज बड़ी क्लियर कर लें, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आपको अगर बंदा पेमेंट नहीं कर रहा, एंड इट्स नॉट अबाउट ग्रीड कि यार पैसा पैसा, इट्स अबाउट योर रिस्पेक्ट। डोंट लेट एनीबडी डिसरिस्पेक्ट यू एंड डिस्करेज यू। बी वेरी अफर्म अबाउट योर आइडियाज। देखो आइडिया होना ठीक चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ऐसी कुछ बात करके और उस पर खड़े नहीं, तो आपने एक्सेप्ट भी करना है। कभी बहुत सीधा होता है, क्लाइंट आपको बता रहा होता है कि यार ये तो ऐसे होना चाहिए, तो आप कहते हैं हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जनरली आपको आइडिया हो जाता है। तो स्टे वेरी फर्म। शुरू में बहुत क्लाइंट लूज किए इसलिए कि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था कि वो मुझे कहते थे कि यार आप एक काम करें ना, ये एक वॉल कर लें ऐसे, और बाकी ये वाली ना इस पर ये पत्थर लगा दें, तो ये कर दें, टाइलें लगा दें। सो कॉम्प्रोमाइज इफ यू स्टार्ट डूइंग दैट फ्रॉम द डे वन ना, तो आप फिर आप खिजर फारूक नहीं होंगे, खिजर फारूक नहीं होंगे, और से बहुत और जो भी लोग हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि आपकी वो अपनी एक आइडेंटिटी कहीं वहीं। और सेकेंडली एग्जैक्टली जब आप आइडेंटिटी की बात करते हैं,
प्लीज़ एज एन आर्टिस्ट, एज एन आर्किटेक्ट, मैं बहुत सी जगहों पे बातचीत हुई है, लेक्चर्स हुए, मैं उनको ये कहता हूँ कि दो कश्तों के मुसाफिर मत बने। हम किताबें पढ़ते हैं, हम डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं 5 साल की ग्रेजुएशन के अंदर, अगर आप लकी हैं। मुझे तो ज़्यादा टाइम लगा है, वो भी एक अलग स्टोरी है, बट इन 5 years यू स्टडी सो मेनी पीपल दैट आपका पूरा एक चार्ट हो जाता है कि आपने फ्यूचर में किस तरह काम करना है, कैसे करना है। डिफरेंट केस स्टडीज है ना, आर्किटेक्ट्स भी केस स्टडीज हैं। बिल्कुल ऐसे। तो यार एक आर्किटेक्ट इवॉल्व लाजमी होता है। फ्रैंक लॉयड राइट है, उसका काम बहुत इवॉल्व हुआ है, लेकिन वो अपनी एक सर्टेन लैंग्वेज के अंदर इवॉल्व हुआ है। तो अगर एज एन आर्किटेक्ट आपकी अपनी कोई लैंग्वेज नहीं है ना, तो यार आपकी आइडेंटिटी नहीं है। यू विल बी अ वेरी गुड बिजनेसमैन इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब पैसा किसको बुरा नहीं लगता, लेकिन ये कि इट्स नॉट अ लेगेसी। आज अगर हम किसी बंदे को डिस्कस करते हैं, कामिल साहब को डिस्कस कर रहे हैं, माशाल्लाह वो हयात हैं, लेकिन वो एक लेगेसी छोड़ के जाएंगे। दुनिया में टॉप के जो लोग हैं, जहाँ हदीद को हर बंदा डिस्कस करता है, हु रिमेंबर्स हर फॉर द मनी दैट शी हैज मेड। और वो भी वो एक Legacy पैरेलल वैसा है। चीज थी जो उनके पास आई, जब आपकी लेगेसी बनी, जब आपकी आइडेंटिटी, नाम, फिर लोग आपको पैसे देते। बिल्कुल ऐसे स्टार्ट है। में आप पैसे की तरफ चले जाएंगे, जैसे यंग ग्रेजुएट्स मोस्टली, बिल्कुल ऐसे है यार। उसमें क्या होगा, शायद पैसा आ जाएगा, मतलब पैसा इस सेकंड, और लेकिन वो आइडेंटिटी और वो चीज यार अब अनऑफिशियली देखिए, मुझे अगर 2010 से काम करे तो ये 15 साल खत्म होने वाला है, बल्कि 16वां खत्म होने वाला है। तो आप ये देखें कि आज से कपल ऑफ इयर्स बैक, ज़्यादा नहीं 2-3 साल पहले की बात ही करूँ, कि मैंने अपने एसेट्स सेल करके मैंने ऑफिस में सैलरीज पूरी की हुई है। सो इट कम्स एंड गोज, दैट्स द पार्ट ऑफ इट। बट तब भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बड़े बड़े टॉप के प्रोजेक्ट्स आए थे, बट दे वांटेड टू हैव अ डिफरेंट लैंग्वेज। देखिए, जब मैं एक चीज़ करता ही नहीं हूँ तो मैं क्यों वो चीज़ करूँ? इससे बेहतर ये नहीं कि मैं उनको रेफर करूँ वो लोग जो एग्जैक्टली वो चीज़ करते हैं। तो आप अपने आइडिया और अपने लैंग्वेज पे अगर आप फर्म है ना, तो आई थिंक कि फिर आपको कोई चीज़ आई थिंक नहीं रोक सकती। बहुत से बिजनेसेस में, कारोबार में एक सुजेशन भी दी जाती है, आपने वैसे उसके भी आपने डिस्कस किया, आपने वो नहीं प्रैक्टिस की। क्या कहा जाता है कि आप जब यंग हैं, न्यू हैं, फील्ड में हैं, तो आप जॉब करें। जॉब से आपका एक्सपीरियंस होगा, 3-5 years आप सीखेंगे, देन स्टार्ट योर ऑन स्टूडियो और उसमें जाएं। तो क्या एक यंग आर्किटेक्ट को या यंग आर्टिस्ट को स्टार्ट में ही वो अपने स्टूडियो की तरफ जा सकता है, या जॉब विल बी हेल्प मोर? या यार देखें, इफ आई से कि यू शुडंट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, ये तो हिपोक्रेसी होगी। क्योंकि मैंने इंटर्नशिप के लिए ट्राई किया था, बाय द वे, किसी के ऑफिस में। तो उन्होंने कहा था, यार ये लो, तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी, प्लीज ये कितने महीनों का चाहिए सर्टिफिकेट, ये साइन, जैसे नॉर्मल प्रैक्टिस है। नहीं, उन्होंने कहा प्लीज जाओ यार, ये तो बाकी जो 9 है वो भी खराब हो जाएंगे और हम तो काम ही नहीं कर सकते। वो प्रॉब्लम्स बड़े कुछ और, ये नहीं था कि मैं सबसे पहले पहुंचता था, सबसे लेट निकलता था, लेकिन वो हर चीज में फड्डा बड़ा जरूरी है ना, मतलब क्वेश्चनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यार देखिए, हर एक का अपना एक साइकिल है अंडरस्टैंडिंग का। मैं यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो ब्रूटल है ना, जो मेरा काम ब्रूटल है, मेरी कुछ चीज़ों में नेचर भी बहुत ब्रूटल है, ठीक है। तो शुरू में मैं बहुत एग्रेसिवली, मेरा स्टांस था, जब मैंने, अगर आप रिवर्स करें ना, इसको वापस रिवाइंड करें, जब मैंने अप्लाई किया था एनसीए के लिए, 1 महीने के अंदर मैंने इतना उस पर ज़्यादा अपने आप को इन्वेस्ट कर दिया था कि मैंने कहा था कि अब ये होगा वरना कुछ भी नहीं होगा। तो जब मेरा रिजल्ट भी आने वाला था, हालांकि माय फादर वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड अ वेरी कंजर्वेटिव मैन इनिशियली, अब तो खैर दोस्तियों से भी बहुत आगे वाली गेम है, लेकिन तो उन्होंने मुझे कहा था कि अगर ना हुआ तो क्या होगा। वो वी गॉट वेरी वरिड, क्योंकि मैं इमोशनली बहुत इन्वेस्टेड था। मैंने कहा तो ये तो हर साल होता है। उन्होंने कहा तू अगले साल? मैं कहा हाँ। मैं क्या बुढ़ा होगी क्या, मतलब क्या मेरा कोई रिश्ते का मसला है, मतलब। तो मैंने कहा यार रिलैक्स करें, आई एम हैप्पी विद इट, 1 साल और करेंगे, और मेरे लिए तो ये शुरू हो चुका है प्रोसेस। तो जब मैं इस प्रोसेस में पढ़ा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, सेकेंड ईयर से काम शुरू हो गया था। और टू बी ऑनेस्ट, काम इसलिए नहीं शुरू हुआ था कि मैंने जाके लोगों को बहुत ज़्यादा ये बोलना था कि मुझे काम चाहिए या मुझे पैसे कमाने। मुझे था कि यार अब क्योंकि मैं ये चीज़ पढ़ रहा हूँ और ये सब फिजिकल एंटिटी है, तो मेरी ट्रेनिंग तो मैं फिजिकली जब शुरू करूँगा आर्किटेक्चर को, तो मेरी ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छी होगी। मैं प्रोसेस में घुसना शुरू हो गया छोटे मोटे में। तो तब से मैंने जब काम पकड़ा, तो सर डायरेक्ट एक व्हील पे ना, व्हीलिंग उठाते हुए मैंने कहा कि यार नहीं, काम
किया फिर सर फुल उससे। तो आपकी नेचर पे बहुत मैटर करता है अगर, और मुझे ये हमेशा से बहुत ज़्यादा ये चीज़ थी कि एक्सट्रीम लेवल पे करनी है जो भी चीज़ करनी है, टिल द एंड उसको लेके चलना है। और आज तक ये चीज़ है कि अगर इफ़ आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू गेट समथिंग, मैं सोचना छोड़ देता हूँ उसके बारे में, क्योंकि अगर मैंने कहना कि अब ये करना है तो फिर आई हैव टू डू इट एंड आई हैव टू गेट दैट थिंग डन। तो वो तब जहन में था ये चीज़। अब ये कोर्स हर एक के लिए नहीं हो सकता, कुछ लोगों को थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे टॉप के आर्किटेक्ट, नासिर इकबाल साहब की आप हिस्ट्री पढ़े ना, ही इज़ अ वेरी वेरी सक्सेसफुल आर्किटेक्ट, अमेजिंग वर्क, लेकिन उनकी उनको कहते हैं मुझे प्यार ही और समझ ही आया है आर्किटेक्चर कोई आज से 10-12 साल पहले। तो ही वॉज क्वाइट मच्योर, तब उनकी वो एफिलेशन हुई। तो बट अभी ही इज़ अनबीटेबल। तो आई थिंक हर एक का अपना प्रोसेस है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सर देखिए आप आर्टिस्ट से बात कर रहे हैं, आर्किटेक्ट्स दिल से आर्टिस्ट ही होते हैं सारे, ठीक है, क्रिएटिविटी की बात है। बिल्कुल है। तो हर एक का साइकिल डिफरेंट है, हर एक की अप्रोच डिफरेंट है। मैं नहीं चाहूँगा कि कोई मुझे देख के अपने प्रोसेस में इंस्पायर हो, वो ये लाजमी देखे कि यार ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो जैसा सैफ भाई, सैफुल्लाह सिद्दीकी, उनको हम लोग एनसीए में जब सेकंड थर्ड ईयर में थे, जूरीज में ना देखते थे, जूरीज लेने जाते थे। ही स्टिल यंग, बट ही वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम। मतलब मैं आज से कोई 17-18 साल पहले की बात करूँ तो हम लोग मुझे उनका काम पसंद था पहले भी बहुत। वो इस्लामाबाद में अच्छा काम उस वक्त वही कर रहे थे। मैं आज भी समझता हूँ कि उनका काम बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग देखते थे छुप छुप के यार, तो हर बंदे की ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे प्रोसेस के अंदर। मैं जिस तरह मेरे टीचर हैं सराजर, फिर ये सैफ भाई गुजरे हैं। मैं उनको बोलता हूँ ना, अभी बैठे होते हैं ना, कभी गपशप ज़्यादा लाउड हो जाती है, बातें करो, तो वो कहते हैं यार यू आर डूइंग वेल। तो मैं कहता था कि आपका सर बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। वो कहते थे यार मैं की कीता। मैं कहा आप गुजरे हैं बस। कहते क्या मतलब गुजरे? मैंने कहा यार वो आप जूरी लेने आए थे सीनियर्स की, तो मैंने आपको देखा, मैंने कहा यार ही सच अ यंग गाय, इफ ही कैन डू इट तो यार एवरीबॉडी कैन डू इट, आई कैन डू इट। और दैट्स वेरी ट्रू। तो आप, मुझे लगता है कि जूनियर्स को ये चाहिए कि हर बंदे से कुछ पॉजिटिव चीज़ उठाएं, ठीक है। बहुत सी चीज़ें मैं भी कहना चाह रहा हूँ लेकिन मैं नहीं कह सकता, ठीक है, लोगों के नाम इन्वॉल्व हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आई यूज्ड टू हेट देयर वर्क, बट राइट नाउ आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट एज एन आर्किटेक्ट। आई माइट डिसएग्री विद देयर आर्किटेक्चरल फिलोसफी और मे बी जो एस्थेटिक्स हैं, लेकिन आज मैं इसलिए उनको सलूट करता हूँ कि यार 20 साल गुजर गए हैं, मुझे अगर वो चीज़ नहीं पसंद थी, आज भी नहीं पसंद, लेकिन ही स्टिल कैरिंग दैट लैंग्वेज, सो आई रिस्पेक्ट दैट अ लॉट। दैट्स पर्सनली मी ना, क्रिटिकली मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, नॉट जनरल पॉपुलेशन की नहीं है ये ओपिनियन। मेरी ओपिनियन में मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि यार वो आज भी उस लैंग्वेज को लेके चल रहे हैं कि मैं 600 मील से दूर से उनका घर पहचान लेता हूँ या बिल्डिंग पहचान लेता हूँ। सो दैट्स सक्सेस। आजकल बड़ा एक हॉट टॉपिक डिस्कशन है स्पेशली आर्किटेक्चर से रिलेटेड, एआई से कितना थ्रेट है जो आर्किटेक्ट्स हैं उनको? एआई फ्यूचर में आर्किटेक्ट्स को जो है वो बड़ा चैलेंज देने वाली है? ये परसों रात को भी डिस्कशन हो रही थी हमारी यार। आई डोंट थिंक, बाय द वे हमारी हॉट टॉपिक आज का है ना एआई पाकिस्तान में, ये मतलब वर्ल्ड वाइड 5-7 साल पहले की डिस्कशन। हर चीज असल में 5-7 साल कहीं घिस फिट के फिर हमारे सर हमारे पास 20 साल बाद आती है। सो टेक इट एज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग। एआई मतलब मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ, मैंने भी स्विच फ़ोन इसलिए किया कि उसमें मुझे बेहतर एआई रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन मैं एआई अपनी बाइक और गाड़ी जो हम लोग इंटरनेशनल टूर्स करते हैं ना, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। आर्किटेक्चर के लिए अभी तक यूज़ नहीं किया, क्योंकि आई थिंक अब हम थोड़ा ओल्ड स्कूल में, आज तक स्केच पे काम करता हूँ यार। मेरे अभी तक प्लानिंग और एलिवेशन सब कुछ स्केच हो रहा है। हमें कोई थ्रेट नहीं है अभी, अगले 10 साल तक तो कुछ नहीं है, क्योंकि चीज़ें आपको भी पता है बहुत लेट आती हैं। क्रिएटिविटी का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। आप जितना भी कमांड दे, पीछे कमांड देने वाला एक बंदा है, तो कीवर्ड्स डालने वाले भी आप ही हैं। अब मेरे कीवर्ड्स और एक बंदा जो कि बहुत ही बेशक पीएचडी भी हो किसी और फील्ड के अंदर, उसके कीवर्ड्स में बड़ा फर्क होगा। तो इट्स ऑलवेज दैट। तो और 100 टॉप आर्किटेक्ट्स मिल के अगर कुछ डिज़ाइन या कोडिंग करेंगे तो उस टाइम पे एआई इस काबिल होगा कि किसी के काम को इवन के चेक कर सके। ऑफ कोर्स देखिए, डाटा फीड करने वाले आप लोग हैं। आप ये नहीं कर सकते कि एआई को बोलेंगे कि प्लीज जेमिनी गिव मी अ वेरी गुड डिजाइन प्रपोजल एलिवेशन ऑफ ये करके। एआई अभी तक
AI प्लानिंग में बहुत सक्सेसफुल रहा है, बट जो लेयर ऑफ एलिवेशन है ना, सो बेसिकली हम लोग AI की जगह वर्ड यूज करते हैं कोडिंग आर्किटेक्चर के अंदर, ठीक है। इंटरनेशनल सब फर्म उस पर काम कर रही हैं। बेसिकली आप डिफरेंट पैरामीटर्स डाल देते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, वो आपको इसकी बेस्ट base केस पे। सिनेरियो आपको देता है, AI ही है, बट तो उसमें ये है कि वो फिर एलिवेशन जो है ना, वो उस प्रोजेक्ट की एलिवेशन ये नहीं रहती कि आप स्केच कर रहे हैं। फिर वो जो कोडिंग सब चीज़ों को सोच रही है, आपकी विंड को, आपकी विंड वाला चैप्टर तो ही क्लोज कर दिया दुनिया ने अब, पर आपकी लाइट, हीट गेन, थर्मल्स, ये सब चीज़ों को वो अंडरस्टैंड करके आपको एक एलिवेशन बताएगी कि ये फंक्शनली सबसे बेस्ट चीज़ है, जो कि होना भी चाहिए। लेकिन फिर वो जो एक जो रोमांस ऑफ आर्किटेक्चर है ना, वो फिर ऑब्वियसली डिक्लाइन कर रहा है, जो कि हमें नज़र भी आ रहा है बिल्डिंग्स के अंदर। लेकिन नहीं, पाकिस्तान में तो एवरीबडी सेफ फॉर नेक्स्ट 10-15 years। कुछ क्विक फायर पे चलते हैं, मिथ और ट्रुथ पे। कहा जाता है कि डिजाइन मेक्स यू हैप्पी। अच्छा डिजाइन जो है वो आपके रिलेशनशिप को भी स्ट्रॉन्ग करता है। ट्रुथ है? 100%। थोड़ा एक्सप्लेन करें। सो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने इसी वजह से कहा explain, क्योंकि मैंने आपके घर का ओपन हाउस देखा अच्छा था। अच्छा, वो तो बहुत रिसेंट है ना, मैं आपको हाँ। बिल्कुल शुरू की बात बताता हूँ। मतलब कुछ देखिए ना, आपको हमेशा ड्राइव करने के लिए बहुत सी फोर्सेस होती हैं। इसमें ये थी कि यूज्ड टू लिव इन लालाजार, ये तुलसा रोड बड़ा मशहूर जगह है पिंडी की। तो हम लोग उधर से मूव किया था हम लोगों ने DHA 2 में, इन आई थिंक 2010-11 में मेरा घर बना, मतलब फादर का घर बनना शुरू हो गया था। उसकी प्लानिंग हम लोग ही कर रहे थे, वो चीज़ें सारी थी। अच्छा, मैंने सबसे ज़्यादा चीज़ देखी ना उसमें, जो कि मुझे बड़ी खुशी इस तरीके से हुई कि एक, मैं तो घर का यूज़र हूँ ना, लेकिन एक एज अ डिज़ाइनर के प्रोडक्ट से चीज़ें क्या इम्प्रूव हो रही हैं, वो मैंने देखा कि जो मेरा घर के मुलाजिम थे ना, पूरी फैमिली है जो हमारे साथ शुरू की है, उनके उठने बैठने में बहुत चेंज आ गया। मतलब कि जिस तरीके से वो बात करते थे प्रेजेंटेशन, अच्छा मैं ये नहीं कर रहा कि पानी प्रेजेंट करने की बात नहीं कर रहा, बाय द वे, हाँ, लेकिन उनकी अपनी, मैं देख रहा था रिलेशनशिप आपस में, और बच्चों को उन्होंने पढ़ाना, तो मुझे आइडिया हुआ कि यार एक अच्छा आर्किटेक्चर का कितना इन्फ्लुएंस आपके ऊपर। तो अगर मैं इतनी बेसिक सी चीज से, जो हमने सोचा भी नहीं था कि काउंटर प्रोडक्ट ये निकलेगी, हम तो अपने बारे में सोच रहे होते हैं ना, तो वो देखा कि यार वो मतलब कि दे आर गेटिंग एजुकेटेड। अगेन मैं बड़ा कोशिश करूं कि मैं इस पॉडकास्ट में ना वर्ड्स बड़े सोच समझ के यूज करूं, क्योंकि लोग ना उसको बड़ा डिफरेंट तरीके से ले जाते हैं, बट उनका जो लाइफस्टाइल, टू कट इट शॉर्ट, उनका लाइफस्टाइल बहुत इंप्रूव हुआ। तो यस, आर्किटेक्चर गिव्स यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, प्लस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आर्किटेक्चर, यार ये ना एक बहुत बड़ी मिथ है इसमें कि ये इट्स ऑल अबाउट खूबसूरत कितना है। दैट्स हार्डली द 5% ऑफ द बिल्डिंग। मैं हमेशा फोकस, मैं हर क्लाइंट को बोलता हूँ कि यार आप हमें कहते हैं आपको जी फेयर से बहुत सी कम्युनिटी है, आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट्स हैं, वेंडर्स जो कहते हैं सर आप तो फंस गए हैं, आप निकलते नहीं हैं। तो मैं कहता हूँ यार, क्योंकि ये 5% है, ये इररेलेवेंट है मेरे लिए। 95% ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि स्पेसेस एंड सेल्फ रिलेशनशिप क्या है। अब इशू ये है कि आप आर्किटेक्चर के अंदर देखिए ह्यूमन टच खत्म होता जा रहा है। ये भी एक टीचर ने मुझे एक बात की थी बाय द वे, जिसको मैं रिकॉल करता हूँ, और वो कहते हैं कि यार घर बड़े होते जा रहे हैं और ह्यूमन टच खत्म होता जा रहा है। वो बड़ी सही बात है यार। तो हम कोशिश ये करते हैं कि ये नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती जी गुजरे घर के पूरी चीज़ों के अंदर से गुजरते हो, लेकिन ह्यूमन टच को हम लोग कोशिश करें मेंटेन करें। और उससे ये हुआ है, एंड रिजल्ट ये है कि आज तक पिछले 14-15 साल में मैंने जितने काम किया ना, हर क्लाइंट हैज़ बिकम अ फैमिली। ठीक है, आज जो मैंने लाइफ का पहला प्रोजेक्ट किया था, आज सुबह बैठ के हम लोग गाड़ियों पे या अपनी किसी सोफे पे डिस्कशन कर रहे थे। तो बिकॉज दे आर सो हैप्पी विद देयर लाइफ्स। एक क्लाइंट था, वो मुझे कहता है कि मेरे घर में जितने लोगों की सर्जरी होती है वो मेरे घर में आ जाते हैं। अच्छा, मैंने कहा यार बहुत ही रैंडम बातें हो रही हैं, मुझे जरा डिटेल में आप कहने क्या चाह रहे हैं। कहते हैं कि दे फील कि उनकी हीलिंग जल्दी हो जाती है। तो यस, वो शॉर्ट आंसर था लेकिन लंबा हो गया, बट क्या एवरी आर्किटेक्ट कैन डू इंटीरियर डिजाइन? ट्रूथ एंड मिथ एज वेल। देखिए हर अच्छा देखिए ये बहुत बड़ा एक और इशू है। आप ना सर बड़े बड़े एक सवाल करें छोटी सवाल बोल के। देखिए आप
आपको मैं एग्जांपल देता हूँ सर। आप गाड़ी जब खरीदते हैं आप गाड़ी का एक्सटीरियर और इंटीरियर सेपरेटली तो नहीं परचेज करते ना, या वो ऐसा तो नहीं है मिरान खोलो तो अंदर से मर्सिडीज निकले या मर्सिडीज खोलो तो अंदर से मिरान निकले। आई थिंक ये सबसे बड़ी मिथ है, मैं आपको ज़्यादा आसान कर लेता हूँ कि आर्किटेक्चर के अंदर इंटीरियर और एक्सटीरियर कोई दो डिफरेंट लोग कर सकते हैं। ये बहुत टफ चीज़ है। जब आप एक फैब्रिक की बात कर रहे हैं, पूरी एक्सटर्नल फैब्रिक, इट शुड रिफ्लेक्ट द इंटीरियर एज वेल। हाउ दे आर डिस्कनेक्टेड, ये एक बहुत बड़ा एक और आई थिंक मनी मेकिंग गिमिक है कि जी इंटीरियर के लिए हम बंदा हायर कर रहे हैं। हाँ ठीक है, कमर्शियल हाईराइज के अंदर जहाँ पे अब जिस तरह ये खाड़ी शादी हो गया, ये एक सेपरेट केस है। मैं आपको बात करूँ कि पर्पस बिल्डिंग रेजिडेंशियल प्लेसेस, अगर रेजिडेंशियल की बात करते हैं, इम्पॉसिबल है ये दो सेपरेट लोग काम कर सकें। सर मिठाई का डब्बा बनना एंड में, और एक आर्किटेक्ट अगर इंटीरियर नहीं कर रहा तो यू आई थिंक आपकी सिलेक्शन में बड़ा मसला है। क्योंकि मैं फॉर एग्जांपल, चले लेट्स ब्रेक इट डाउन, आप बिजनेस पे ही आ जाए डायरेक्टली। मुझसे अगर कोई बंदा पूछे जो कोई भी नहीं ओपन अप करता कि जी आपके पास एक आर्किटेक्ट आता है, कोई क्लाइंट आता है, तो आप उसको कैसे चार्ज करते हैं? हमारा कोई पैकेज सिस्टम नहीं है। जस्ट वन थिंग, वी डू द इंटीरियर, वी डू द एक्सटीरियर, वी डू द लैंडस्केप। मैं लैंडस्केप नहीं हूँ सर, वो तो आपकी एक्सपर्टीज है, लेकिन वी ट्राई टू डू दैट एज वेल बिकॉज यू डू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में ना वो इतनी निटी ग्रिटी में लोगों की इतनी परसेप्शन ही नहीं है ना कि लैंड एक्चुअली हमें सबसे ज्यादा कमी पाकिस्तान में आर्किटेक्ट्स की नहीं, लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स की है। ठीक है, इंटीरियर एक्सटीरियर स्ट्रक्चर सब कुछ हम लोग करके देते हैं। अब मैं आर्किटेक्ट हूँ सर, मैं स्ट्रक्चर इंजीनियर क्यों हूँ? मैं तो नहीं हूँ। अब मैं अगर ये एक्सपर्टीज उसको दे दूंगा उसके हाथ में, या कोई और बंदा आएगा, उसने स्ट्रक्चर वाले ने ना घर की बैंड बजा देनी है, हाँ जी वो हो जाएगा। तो सर इसी तरीके से आप मुझे बताएं द काइंड ऑफ वर्क दैट आई एम डूइंग, या सैफ भाई इज डूइंग, या नासिर साहब कर रहे हैं, फिर हबीब फिदा साहब कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप सोचें रंग बिरंगी टाइलें लगी हुई हों, नथिंग अगेंस्ट रंग बिरंगी टाइल, बट इट डजंट गो। तो ये बहुत बड़ी मिथ है कि ये कोई दो लोग एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी हम्बल ओपिनियन है, लोग डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक एक ही बंदा होना चाहिए। और मैं लोगों को बहुत सजेस्ट करूंगा, प्लीज टर्न की सोल्यूशन की तरफ जाएं। आपको अगर एक आर्किटेक्ट हायर करते हैं और टर्न की सोल्यूशन देता है, अगर आप मिनिमम 20% सेव ना कर सके अपने प्रोजेक्ट के ऊपर इन टर्म्स ऑफ होल, क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी इस तरीके से है कि वो हर चीज को बहुत एफिशिएंटली यूज करता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो चीप प्रोडक्ट्स करता है, लेकिन एफिशिएंसी लेवल बहुत इंक्रीज हो जाता है आपका। तो प्लीज गो फॉर द टर्न की सोल्यूशन, कोई और चीज नहीं। लोकल मटेरियल से इंटरनेशनल टक्कर का प्रोजेक्ट है जो है वो रेडी किया जा सकता है। यस, ट्रुथ। हम लोग अबू धाबी में डिफरेंट वेंडर्स के पास गए, तो उनसे जब हम लोगों ने कोटेशन ली तो उन्होंने क्लाइंट को बताया कि बिकॉज वहाँ पे बड़ा क्लीन सिंपल सिस्टम है कि ये इनवॉइस है, इस पर आपको इतने % डिस्काउंट मिलेगा, और दूसरी इनवॉइस के साथ उन्होंने कहा कि इतना % कमीशन जाएगा आर्किटेक्ट को। तो मेरी तो उस वक्त हालत टाइट होगी, मैं ऑनर को देख के क्लाइंट को कहा सर मैं पहले तो मिलूँ बच्चे थे उसको, तो हमने नहीं आइडिया था। तो उन्होंने कहा नहीं, दे आर गिविंग यू रिस्पेक्ट, यू आर एन आर्किटेक्ट, यू आर प्रोफेशनल, यू आर रनिंग योर ओन ऑफिस, और दिस इज बाय ऑल मींस योर्स। तो फिर कुछ चीज़ों को समझ आया कि यार हर एक तरीका कार है करने का। पाकिस्तान में मैं आपको बताता बजाएगा ने कोशिश किया तो उसको बड़ा ऑफिशियल किया जाए, सही उस तरीके से डिफरेंट जितने वेंडर्स इनके साथ कनेक्ट किया जाए वो अपने। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि देखें एक आर्किटेक्ट अगर टाइम निकाल के इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, अपना टाइम सिलेक्शन करवा रहे हैं, अब बायस्ड होना अनबायस्ड होना ये एक बड़ी एक पर्सनल है ना, कि आप अब देखें मेरी बात सुने ना, मैंने एक प्रोजेक्ट करना है और मैं इस बेसिस पे अगर अपना प्रोजेक्ट खराब करने के लिए तैयार हूँ तो वो फिर मेरी पर्सनल चॉइस है। अब उसको बंदा कैसे जज करे, कोई उसका तराजू तो है नहीं कि दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने ये कहा कि जो कंपनी का पर्सनल प्रॉफिट है ना, व्हाट दे आर मेकिंग, जो 25 के अबव है, उसमें आप MOU साइन करके यू कैन बिकम अ मेंबर, जो कि प्रॉपर तरीका कार है। ASA वालों ने ये जो बिल्डर मॉल में है, उन्होंने इसको इस तरीके से किया कि उन्होंने ये किया कि आपको पॉइंट्स देना शुरू कर दिए। सो यू हैव अ कार्ड, एवरी टाइम योर वेंडर्स कम, यू कम विद योर क्लाइंट, आप सिलेक्शन करें, वो जब पे कर लेंगे आप करेंगे और आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। एंड पॉइंट्स को आप सर्टेन तरीके से यूज कर सकते हैं, वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में भी हो सकते हैं, या आप कुछ खरीद भी सकते हैं। वो इट्स नॉट मनी, यू कांट गेट आउट द मनी, बट यू कैन, आपने खुद कुछ परचेज करना है या अपने क्लाइंट को आगे रेफर कर दें। तीसरी जो मजेदार चीज जिसको आपने कहा था कि फॉरेन टूर्स लगते हैं, सो हम लोगों ने भी किए हैं,
उसमें होता ये नहीं है कि वो जाके आप ने उनकी वो छोटे लेवल पे होता है, जिस तरीके से आपने सेल्स पूरी की ना, किसी ने जी फार्मास्यूटिकल की सेल कर दी तो आपने जी इनको करवा दिया। हमारा ये होता है कि जब हमें विजिट कराते हैं तो दे टेक अस टू द फैक्ट्री एंड दैट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने एक फैक्ट्री विजिट की थी एक कंपनी की, वो बेंडेबल स्टोन था, मतलब एक्चुअल बेंडेबल स्टोन। तो मैं हमेशा से यही था कि यार मैं यूज इसलिए नहीं करता कि यार ये झूठ होगा, ये स्टोन सर किधर बेंड हो सकता किधर बेंड हो सकता है। दे टुक अस टू द फैक्ट्री मलेशिया में, और हमने वो जाके लाइव देखी चीज, और वो होते हुए प्रोसेस देखा कि इतना बड़ा एक बोल्डर पड़ा हुआ है, उस पर वो एक लिक्विड लगाते हैं, वो उसको सॉफ्ट करता है और वो खींच के निकालते हैं उसे। तो वो बड़ा फैसिनेटिंग किस्म का एक्सपीरियंस था। वो एक बिल्कुल डिफरेंट और नेक्स्ट टाइम आप यूज करते हो कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली। अब मैं तो बताता हूँ कि यार दे टुक अस टू द फैक्ट्री। देखिए पॉजिटिवली चीजें, रेजोल्यूशन है ना, आप कोई भी प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं तो आप पहले ऑफिस में जाते हैं, आपको अपनी फैक्ट्री विजिट कराते हैं। अब पाकिस्तान में जो लोग प्रोडक्ट सेल करेंगे, फैक्ट्री पाकिस्तान में नहीं है, ऑब्वियसली वो जिधर होगी वो आपको तो लेके जाएंगे। पर देखिए इसको ना, हर चीज का एक डिफरेंट एजेंडा है। ये वेंडर का मसला नहीं है, ये मसला फिर आपका प्रोफेशनल ही है कि आप की सोच पीछे क्या है। और अगर आपको 25% मिल रहा है, बाय ऑल मीन्स अगर आप देखिए ना, आप उठ के जाते हैं 10% है, और अगर 15% आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, अब वो किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है, मैं नहीं रखता। खैर वो तो हर वेंडर को, क्लाइंट को, सबको जो हमारे हैं, लेकिन इट्स नॉट दैट रॉन्ग। बट ठीक है, आई चार्ज प्रॉपर्ली द वे आई वांट टू, नो नेगोशिएशन इन दैट। तो ठीक है, बस ठीक है। और क्लाइंट्स दे लेट मी डू माई जॉब प्रॉपर्ली। मैं फिर चीज़ें अपनी मर्जी से लगाता हूँ, उनको डिस्काउंट मिलता है, वो खुश हो जाते हैं, ओ यार ये चीज़ ठीक है। लेकिन ये मसले थे सर आज से कोई 7-8 साल पहले। अब जरा बड़ी चीज़ों के बारे में बात हो रही है, घर को एनर्जी एफिशिएंट कैसा बनाया जाए। पाकिस्तान में अब हालात जो आपको आजकल पता है, वहाँ पे लोग ना 5 कनाल वाले शायद 10 पे चले गए हैं, और कुछ 5 कनाल वाले 10 मरले पे आ गए हैं। सो सब जो आपकी सैचुरेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारे पास ना, हम भी बहुत फार्म हाउसेज और बड़े स्केल के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, अब वो बहुत बड़े में कन्वर्ट हो गए हैं, पर वो 1% हुए हैं, बाकी सब लोग अब किनाल पे आ चुके हैं। सो वी हैव मोस्टली ये 500,000 गज का प्लॉट है। तो हम कहते हैं कि वील गेट यू एवरीथिंग। अगेन वो जो पहली बात आपने की थी कि आप जब चार्ज किसी को करते हैं तो आप उनको बताते हैं कि आई एम गिविंग यू एवरीथिंग, योर ड्रीम हाउस एंड सस्टेनेबिलिटी, लो मेंटेनेंस। तो मुझे मेरा काम बस करने दो, एप्रिशिएशन इन टर्म्स ऑफ जो है ना। तो आई थिंक दिस इज गुड, वो ठीक चल रहा है। अच्छे और बड़े आर्किटेक्ट्स पे क्लाइंट की तरफ से शायद एक इल्ज़ाम लगाया जाता है, ये हकीकत है। बहुत से क्लाइंट से मेरी बात हुई कि ये डिज़ाइन उसने क्यों नहीं किया, या उसने क्यों किया, या पहले आप उसके पास गए फिर उसके पास क्यों चले गए। तो वो कहते हैं नंबर 1 टाइम नहीं देते हैं, नंबर 2 नखरे बहुत हैं, नंबर 2 हर प्रोजेक्ट को सीरियस नहीं लेते। सही बात है। सही बात है। हाँ, ऑब्वियसली। देखिए आपके पास एक बंदा आ रहा है, ये अच्छा, हम ना अपने अपने प्रोफेशन को, मैं डॉक्टर्स के साथ बहुत मिलाता हूँ। डॉक्टर्स हम वी आर डॉक्टर ऑफ अ हाउस, बेसिकली नर्व्स को समझते हैं, प्रॉब्लम्स को समझते हैं, दवाइयाँ डायग्नोज करते हैं उसकी बेस पे। ठीक है। माय मदर शी इज एन आर्थराइटिस पेशेंट सिंस गुड आई थिंक 28 years नाउ, कोई मोर और लेस इस टाइम से वो आर्थराइटिस की पेशेंट है। उनका डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो सुन भी लेता है, और बहुत डॉक्टर्स के पास लेकर गए हैं, उनका रिएक्शन ये होता है कि यार उस डॉक्टर ने मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की। अच्छा, ही इज़ वेरी नोन, ही इज़ वेरी क्वालिफाइड। अच्छा, मैं उनको कहता था कि यार ये क्या हो गया आपको, आप देखिए मेडिसिन होती है, और आप इसमें वो अच्छी बात करने से आप कोई फूंक नहीं रहा, आप मेडिसिन लें और बस काम खत्म है। अच्छा, अब क्योंकि वी आर ग्रोइंग ओल्ड, और हमें ये कहते दुनिया के मामलात में जितना हम लोग कोटता चलता जा रहे हैं, आई एम नोन एज अ वेरी, बाय द वे, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड रूड आर्किटेक्ट एज वेल। आई हर्ड फ्रॉम समवन। लेकिन मैं पहली मीटिंग में, देखिए अगेन ये बड़ा डिपेंड करता है आपके सवालात क्या हैं। देखिए यार, आप मुझे सवाल करेंगे ना किस तरह का कि यार घर सस्ते में बन जाएगा, तो अब ना सस्ते की बड़ी 600 किस्म की है ना। पहला, सॉरी आपकी बात काटो, पहला क्वेश्चन होता है कितने पैसे लेंगे। हाँ अच्छा, हमने उसको बड़ा सेपरेट कर दिया है। अब हमने ना पूरा अकाउंट सेपरेट कर दिया, तो मैंने कहा उससे अगले टेबल फाइनेंस उधर है, आप सर प्लीज हो जाएं। तो वो
बट खर्चे के अलावा और बहुत अजीब अजीब सवाल होते हैं लोगों के, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड दे नॉट आर्किटेक्ट्स। मैं रूड या मैं सख्त तब होता हूँ कि जब एक दफ़ा चीज़ बता दी गई और फिर भी आप उसके अगेंस्ट अगर जाते हैं तो फिर मैं सर सॉरी कुछ नहीं कर सकता। लॉजिकल होना बड़ा ज़रूरी है। देखिए सर, मैं एक सर्टेन किस्म का काम कर रहा हूँ, आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपने ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं, मैं आपको नहीं कह सकता कि सर आप ग्रीन कपड़े पहने, आपने वैसे भी ग्रीन पहने हुए, लेकिन आपको इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस, राइट। बट देखिए अब आप मेरी बात से कन्विंस हो रहे हैं कि मैं आपको बोलूँ सर ग्रीन ना पहने, ब्लैक पहने, खूबसूरत नहीं है। आर यू गेटिंग कन्विंस? नो? ओके। अब मैं आपको कहता हूँ सर प्लीज आप ब्लैक ना पहने, क्योंकि ये हीट बहुत ज्यादा गेन करता है, आप जाएंगे गर्मी में आप पिघल जाएंगे। आर यू कन्विंस नाउ? सो द पॉइंट इज के हाउ यू कन्विंस योर क्लाइंट्स। लेकिन अगर अगला बंदा कह दे मेरा पैसा तो मेरी मर्जी, तो सर फिर तो चैप्टर ही क्लोज ना। तो फिर आई एम द मोस्ट रूड पर्सन ऑन द टेबल। कि ये तो बड़ी इलॉजिकल, बड़ी कमर्शियल और बड़ी घटिया बात है। अगर आप किसी को बात बोल दे जी पैसे तो मैं दे रहा हूँ ना, फिर आई एम रियली सॉरी, यू हैव क्रॉस द लाइन। हर एक की सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं समझता हूँ कि बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ता है आपको अपने क्लाइंट्स को। आई डू दैट। मेरे जितने क्लाइंट्स हैं ना, उनके साथ मेरे हेट एंड लव की रिलेशनशिप है। आपको मेरा हर क्लाइंट मिलेगा वो कहेगा कि जो मेरी एज के नहीं है, जो मतलब जो थोड़े से वो कहते हैं कि यार डर लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम रिलेशनशिप फैमिली से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सर होना पड़ता है, उसके बगैर देखें ना वो अब आप खुद देख लें कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आप किसी का काम देख के आप अगर रिकग्नाइज कर लेते, तो आपको नहीं लगता है कि उसको हर बंदे ने कितने दफा चैलेंज किया होगा इस चीज़ के ऊपर। तो एक वक्त में आप समझाएंगे प्यार से, सख्ती डिफरेंट तरीके से। लेकिन हम लोग सख्ती में ये नहीं होता कि कभी भी आप अपनी लाइन नहीं छोड़ सकते, बदतमीजी नहीं होती, बट आप कहते हैं सर थैंक यू सो मच, आई अपोलोजाइज एंड हम्बली स्पीकिंग दिस इज इट फॉर अस। तो मैंने बैकआउट बहुत रिलैक्स होके कर दिया है कि सर दिस इज योर चेक, ये आपने पेमेंट की हुई थी, ये वापस है, थैंक यू सो मच, नहीं हो सकेगा। परफेक्ट। तो सर देखिए इज्जत से आप चीज कर लें, दैट्स फाइन। मटेरियल सिलेक्शंस पे जो है वो कितनी डिबेट होती है क्लाइंट से, या अब आपके क्लाइंट्स जो हैं वो स्ट्रेट हो चुके हैं, लाइक जो खिजर कह रहा है बस आ रहा है ठीक है? सर ये बड़ा डिफरेंट सवाल होता 2 साल पहले, लेकिन अभी चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं। अब देखिए, अब क्योंकि प्रोडक्ट इज़ इन द मार्केट, 12-14 साल से मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं हमारी। हम लोग जो बोल रहे हैं फिलॉसफी के बारे में बात कर रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी लोगों को लगता है कि जी कि वो सिर्फ बिजली का बिल कम आना ही सस्टेनेबिलिटी, या कार्बन फुटप्रिंट समवट, वो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं। हम लोग पाकिस्तान में सबसे बड़ी सस्टेनेबिलिटी अगर मैं आर्किटेक्चर में बोलूँ ना, वो लो मेंटेनेंस है। तो वी हैव डन दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह। जो प्रोजेक्ट टिल द एंड हम लेके चले हैं। अब इतना टाइम हो गया, लोगों को नजर आ गया। और अब जो बंदा आता है सिर्फ बाय द वे सोशल मीडिया और AI और पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई हैं, मुझसे ज्यादा सर उनको पता होता है मेरे बारे में। वो आपने ये वाला मटेरियल तब वहां पे यूज किया था, तो अब मैं कहा अच्छा मैं देखता हूँ, मुझे नहीं याद वो वाली बिल्डिंग ऐसी। तो बहुत रिसर्च करके आते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा ट्रेंड हो गया, लाइक मैं भी कोई चीज़ परचेज करने जा रहा हूँ, फ़ोन भी, तो मैं घर पर पूरी रिसर्च करके जाऊँगा, स्पेक्स शायद वही अगेन शॉप वाले से ज़्यादा मुझे पता सर बिल्कुल ऐसे। ये तो बंदे कम है तो उनको पता होता है। बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। थोड़ा क्लोजिंग की तरफ चलते हैं, काफ़ी डिबेट को क्लोज करते हैं, वरना तो शायद हम बोलते रहें। यंग आर्किटेक्ट्स जो है ना, ये प्लेटफॉर्म ही तकरीबन किसी भी बिजनेस या किसी भी फील्ड से रिलेटेड यंग लोगों से है, जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, आ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, या जिनका फ्यूचर है। तो प्रोजेक्ट हंटिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है यंग आर्किटेक्ट्स के लिए। प्रोजेक्ट मिल ही नहीं रहे होते। तो प्रोजेक्ट कुछ ने अकाउंट्स बनाए होते हैं फाइवर फ्रीलांसर के तौर पे। मैं एक बहुत बड़ी तादाद है ना आर्किटेक्ट्स की। कुछ आर्किटेक्ट्स हैं जिनके पास तो काम की कमी नहीं है, लेकिन बहुत से यंग आर्किटेक्ट्स हैं जिनके पास अभी जॉब नहीं है, प्रोजेक्ट्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो प्रोजेक्ट हंटिंग क्या चीज़ आप बता सकते हैं जो उनकी हेल्प कर सकती है? ये इस चीज़ का ना मैंने बड़ा शुरू में आपको एक बात बोली थी कि कॉम्प्रोमाइज़ अपनी आइडियोलॉजीज पे मत करें। देखिए आपने भी एक बात की, एक मैंने बात की, उन दोनों को जोड़ लेते हैं। आप थिंक ये समराइज करती है इस पूरी डिस्कशन को। आपको मौका मिलता है, चांस मिलता है। देखिए आप कहते हैं हंट जब करते हैं तो आपकी सेंसेस कितनी शार्प है। आपने अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ढूंढने का मतलब ये हो कि इट एग्जिस्ट्स अराउंड यू इन वन फॉर्म और द अदर। अपनी अना तो मार दें,
खैर ये अभी बड़ा हिपोक्रेटिक सा लग रहा है क्योंकि मैं तो आर्किटेक्चर में तो बड़ी ईगो है, लेकिन अच्छी ईगो है बाय द वे, नॉट द बैड वन। लेकिन शुरू में खत्म कर दें। चाचा बना रहा है, मामा बना रहा है, कजन बना रहा है, दोस्त बना रहा है, कोई भी बना रहा है, सर मैं करके दूंगा, फ्री करके दूंगा, आप गिव मी एन अपॉर्चुनिटी। देखिए सर बात सिंपल सी है, आप कुछ दिखाएंगे तो अगला आप पे ट्रस्ट करेगा। सर बातों पे दुनिया नहीं चलती, एक दफा चल सकती, दूसरी दफा नहीं चलती। यू हैव टू शो रिजल्ट्स, गेट इनटू इट, गो लॉजिकली, प्रेजेंटेशंस पे काम करें। आपके 600 प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं ना फ्रीलांस किसी वेबसाइट के ऊपर, डजंट मैटर, स्केच करके बताएं कि ये आइडिया था, कॉन्सेप्ट बताएं यार, थोड़ी रुदात, थोड़ी फिलॉसफी, थोड़ा रोमांस आर्किटेक्चर के साथ लोगों को बताएं। लोग आपको काम इस बात पे दे दें कि यार बेचारा मर जाएगा, ये तो पागल इस काम के पीछे, तो वो आपकी ना, अब मुझे चीज़ समझ आई है कि हम ऑल दिस टाइम अगर मैंने प्रोजेक्ट्स उठाता रहूँ ना, वो इस बात उठाता रहूँ कि जब डिस्कशन होती है ना, तो मैं इतना आर्किटेक्चर को लेके डिस्कशन पे आज भी इतना मैं रोमांटिसाइज करना शुरू हो जाता हूँ काम को कि वो अगला बंदा, और नेचुरल है ना सर, व्हाई नॉट, तो वो कहता है कि यार ठीक है, ही इज इन्वॉल्व, तो अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करें। तो वॉनरेबिलिटीज दिखाएंगे ना डिज़ाइन की, तो लोग कहेंगे कि यार ठीक है ये बंदा पैशनेट है। तो यहाँ पर पैशन बड़ा यूज़ होता है। तो एक अनाम मारे और बी लाउड, एज मच लाउड एज यू कैन इन योर वर्क, और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और फिर 20 पे पहुंच के 0 पे भी आ जाएंगे। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फील्ड। बस यार हिम्मत ना हारें। सोशल मीडिया का क्या रोल है इस बिजनेस? इट्स अ ग्रेट टूल यार। हम तो वो वाली जनरेशन है ना जो कि वो कहते हैं ना इधर का पता है ना उधर का पता है। वो 90s के बाद हम लोग, अब हमारी सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है। मैं अभी मैं उससे नहीं डिस्कस करते कि 5 साल लेट पैदा होते तो शायद अभी हम उस वाली में आते कि सोशल मीडिया को हम लोग बहुत यूज करते। दो मेरे सर्कल में, हमारे बैच में शायद सोशल मीडिया को सबसे ज्यादा मैं ही यूज कर रहा हूँ, लेकिन उसके बहुत फायदे हैं। देखिए आपको ना, इट्स सो इजी, इट्स सो चीप राइट नाउ, कि मुझे पता है मार्केटिंग में हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है जब हम लोगों ने नॉर्मली काम करना हो। टीम्स हायर करनी पड़ती हैं, राइटर्स हायर करने पड़ते हैं। तो अब आप सोशल मीडिया में, आप अगर आपकी प्रेजेंस है, आप कहाँ से आपको लोग नहीं बैठ के देख रहे। तो हमें तो, मैं सिर्फ सैडली ग्लैड शुक्र है मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, प्रेजेंस चल रही है पिछले काफी टाइम से, लेकिन खुशी ये होती है कि यार लोग उस चीज़ को ना, उसमें बड़ा अच्छा कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, अच्छा फीडबैक भी आ रहा होता है, इंक्वायरीज बहुत आती हैं काम की, बहुत से प्रोजेक्ट्स हम लोग, टू बी ऑनेस्ट सोशल मीडिया से हमें प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो बहुत इन्वेस्ट करें। बेशक आपका एक कमरे का ऑफिस है, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे अपने घर में फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस था, तो मेरे क्लाइंट्स कहते थे यार बड़ा अजीब लगता है घर पे आपका, वो गाड़ी बड़ी दूर खड़ी करके आते थे कि यार अच्छा नहीं लगता। फिर वी मूव टू होल, एक पूरे बिल्डिंग में हमने मूव किया। फिर समझ आई, अब वो ये ना हमारी बेचारी जनरेशन को समझ ही नहीं आती कि अब क्या चल रहा है, व्हाट्स द न्यू ट्रेंड। ठीक है, फिर समझ ये आई कि यार नाम बन गया, ठीक हो गया, सब चीजें सही हैं। फिर मैंने अब फाइनली इट्स अ होम स्टूडियो। तो अब मुझे ये समझ आया कि मुझे अब मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बैठ के ऊपर ना, पीछे हमारा जो बैक यार्ड है या लाउंज है, हम उधर बैठे काम कर रहे होते हैं। अब सोचते हैं कि इतना बड़ा ऑफिस की रिक्वायरमेंट खत्म हो, अब दुनिया में किसी को इतना बड़ा ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड कि यार ये जो फेस वैल्यू, अब सिर्फ फेस वैल्यू आपका सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आ गया, एंड हमें भी थोड़ा सा करना चाहिए। आई थिंक आपके प्लेटफॉर्म से हम लोग भी कुछ अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, और आप इसको ऑलरेडी इंडोर्स भी करें आइडियाज़ को। और हमें सबसे बड़ा इशू आजकल क्या आ रहा है, मैं एग्जांपल देता हूँ, हमें जॉब भी, बल्कि आपके मैं इसी के थ्रू बोलूँगा कि somebody wants to apply in our company, the jobs are open। हमें वैकेंसीज के लिए जो पुराना तरीकाकार था वो फेल हो चुका है। तो अब हमें नहीं पता कि वो, पहले हम लोग आज से 5 साल पहले जब किसी जॉब के लिए वैकेंसी ओपन करते थे तो हज़ारों ईमेल जाती थी। अब क्योंकि अब आई थिंक लोग टिकटॉक पे भी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी हो रहा है, लिंक्डइन हम लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो, अब मुझे समझ आ गया कि वो हमारी दुनिया खत्म हो चुकी है। तो हमें कोई 15-20 सीवीज आती हैं, बट वो फाइनली वी रियलाइज्ड कि हम बूढ़े हो चुके हैं। सर बिल्कुल ऐसे ही है सर, बूढ़े हो गए हैं। थैंक यू केसर भाई, आपने टाइम दिया हमें और बहुत अच्छी डिस्कशन हुई। कमेंट्स में भी
देखेंगे क्या होता है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेटिंग करेंगे, देखेंगे इसको मजीद आगे लेकर चलेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।